चाय नाश्ता हमारा हो गया है, देख ही लिया है। आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाई थी चाय के साथ साथ ब्रेड ऑमलेट, जो कि एकदम सिंपल इजी तरीके है। अगर आप चाहो तो इसमें प्याज वगैरह बहुत कुछ ऐड कर सकते हो, लेकिन आज थोड़ा टाइम कम था तो इतना कुछ तामझाम मैंने किया नहीं, फटाफट से बना लिया है। और अभी वेट करी हूँ बिग बास्केट का, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें घर पे ख़त्म हो गए हैं, तो मैंने सोचा बिग बास्केट से ऑर्डर कर देती हूँ, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगे। उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में खाना बनाने के लिए, लेकिन अभी तक बिग बास्केट आई नहीं है। मैंने स्लॉट दी थी 11 बजे से लेके 12 बजे का, तो अभी 11 बज चुका है लेकिन अभी तक आए नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली 1 घंटे में आ जाएगा। तो अभी मैं जाऊँगी किचन में खाना बनाने के लिए, तो चलिए देखते हैं आज क्या बनाती हूँ। बिग बास्केट वाला बंदा भी आ गया था बीच में, तो अभी किचन में वो सारा सब कुछ तो मुझे सिमटना है ही, लेकिन आज और एक बहुत बड़ा सा काम है। पता है क्या? आज पेस्ट कंट्रोल बुक किया है सौरभ ने। एक्चुअली हमारे किचन में ना कुछ दिन नहीं, एक्चुअली कुछ महीने हो गया है, 2-3 महीने से मैं देख रही हूँ कि कॉकरोच हो गए हैं। इससे पहले इतने सारे घर पे हम लोग रुक चुके हैं, लेकिन कहीं पे भी हमारे घर पे कॉकरोच नहीं हुआ था। हाँ, ये छिपकली वगैरह होता था लेकिन कॉकरोच नहीं था। और हमारे इस घर पे ना 2 साल से ऊपर हो गया, 2.5 साल हो गया हम लोग रह रहे हैं। छिपकली फिर भी 2-4 दिख जाते हैं, लेकिन ट्रस्ट में एक भी कॉकरोच नहीं था। जबकि हमारे इस पूरे बिल्डिंग में कंप्लेन है कि सबके घर पे कॉकरोच है, लेकिन हम लोग प्राउड फील करते थे कि हमारे घर पे कॉकरोच नहीं है। लेकिन लास्ट 1-2 महीने से देख रहे हैं एक दो करके ना बड़ा बड़ा कॉकरोच आना स्टार्ट हुआ था, तो हम लोग चप्पल वप्पल से मार देते थे। अभी जाके देख रहे हैं लास्ट 1 हफ्ते से काफ़ी सारे छोटे छोटे कॉकरोच भी आ गए हैं, और किचन में ही घूमते हैं। पता है, कहीं बेडरूम वगैरह बाथरूम कहीं पे भी नहीं जाते हैं, सिर्फ किचन में ही रहते हैं। और ड्रॉयर के अंदर भी अभी वो लोग जाना स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि काफ़ी अनहाइजीनिक है, स्पेशली ये प्रेगनेंसी फेज़ में। तो सौरभ ने बोला कि नहीं, इसको तुरंत इसका सॉल्यूशन तो कुछ निकालना ही पड़ेगा। तो अर्बन कंपनी से सौरभ ने बुक किया है पेस्ट कंट्रोल के लिए किचन, और उनका एक पैकेज था किचन और साथ में एक बाथरूम। चलिए, बाथरूम का हमारा ज़रूरत है नहीं, लेकिन जब पैकेज में है तो बाथरूम भी करा लेते हैं। तो अभी वो बंदा भी आएगा कुछ देर में, जिस वजह से आज हमारा प्लान है जल्दी जल्दी खाना वाना बना के, खाना खा के किचन खाली कर देना है। क्योंकि उस सर्विस के टर्म्स एंड कंडीशंस में स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि ये जो पेस्ट कंट्रोल है ना, इससे प्रेग्नेंट महिला और बच्चे और पेट्स को सख्त दूर रखना है। इसलिए सौरभ ने बोला कि जल्दी जल्दी खाना पीना सब कुछ ख़त्म करके तुम चले जाओ बेडरूम में, बेडरूम लॉक कर दो, मास्क पहन के रहो फिर भी, और तुम तो आना ही मत। 3 से 4 घंटे के लिए मैं इधर आ नहीं पाऊँगी। तो सौरभ को तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही है ड्रामा। सौरभ बोल रहे हैं जब कंपनी की तरफ से 3 से 4 घंटा बोल के रखे हैं बोलो, तो मिनिमम 5 घंटा तो तुमको किचन में आना ही नहीं है। तो ठीक है, क्या कर सकते हैं, मैं मास्क पहन के बेडरूम में बैठी रहूँगी और सौरभ बाकी बाहर का पेस्ट कंट्रोल का सब कुछ काम करवा लेगा। प्रेगनेंसी वाला व्लॉग में सौरभ बोल रहा था ना कि वो मुझे आजकल काफ़ी हेल्प कर देता है। ये देखिए, ये सारा काम जो मैं आजकल नहीं कर पाती हूँ ये सब कुछ वो कर देता है। तो आलू प्याज लेके आया था मार्केट से, तो हमारे ये फ्रिज के नीचे एक ट्रॉली जैसा है जहाँ पे हम लोग ये सारी चीज़ें स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे तो बैठे बैठे अभी मैं ये सब कुछ नहीं कर पाती हूँ, तो ये सारा काम आजकल सौरभ ही देख लेता है। इससे ज़्यादा बहुत कुछ करता हूँ मैं, ठीक है? वो सब तो रिकॉर्ड करोगे नहीं, यही सब तुमको दिखता है। नहीं करती हूँ ना, जब भी मेरे सामने कुछ करते हो कि तुम दिखाती हो ये ब्लॉग। अरे बाबा, जो कुछ भी मेरे आँख में आता है वो सब कुछ तो मैं दिखाती हूँ, नहीं दिखाती हूँ क्या? आप ठीक से देखो, बहुत कुछ करता हूँ मैं। कल के ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताई थी ना कि कल मैंने थोड़ी सी घर का जो डस्टिंग क्लीनिंग है, डीप क्लीनिंग, वो मैंने की है। तो कल तो पूरा घर और मैं समेट नहीं पाई, क्योंकि शाम के टाइम के बाद ना मेरा ये राइट हैंड में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। क्योंकि अभी और देखिए आदत भी नहीं है ना, सब कुछ ऑलमोस्ट मेड ही कर देती है। तो कल मैंने सब कुछ किया था, तो उसके बाद रात के टाइम पे मैं जाके देख रही हूँ राइट हैंड में ना ये एल्बो के इस जॉइंट में काफ़ी पेन हो रहा था। तो फिर सौरभ मुझे डांट रहा था कि तुमको मैंने मना किया, इवन दोनों मम्मियाँ भी तुमको मना किए थे कि इस साल और कुछ करो मत, फिर भी तुम किए। देखो अभी, क्योंकि अभी ना इस टाइम पे ऐसा है कि कुछ भी आपको होगा तो आप इजीली दवाई नहीं ले सकते हो। डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया है। इवन गैस एसिडिटी का दवाई लेना भी मना है, अगर बहुत ज़रूरत ना पड़े तो। वो भी डॉक्टर का एक प्रिस्क्राइब किया हुआ दवाई है, गैस एसिडिटी पे सिर्फ वो ही ले सकते हैं। पेन किलर हाथ के लिए तो छोड़ ही दीजिए, पेन किलर वगैरह तो दूर दूर तक सोचने का कुछ नामो निशान है ही नहीं। तो कल थोड़ा सा टेंशन लग रहा था। सौरभ भी मुझे काफ़ी डांट रहा था कि देखो अभी अगर ठीक नहीं हुआ पेन
और दवाई लेना पड़े तो मैंने बोला कि नहीं, दवाई तो लूँगी नहीं, एनी हाउ मैं मैनेज कर लूँगी। तो आज सोच रही हूँ छोटा मोटा जो काम पेंडिंग है वो ख़त्म कर लूँगी, जैसे कि इस रूम का बेड कवर वगैरह डालना नहीं हुआ है तो वो सब कुछ डालूँगी। और कल मैंने फ्रिज साफ़ नहीं की थी, एक दिन में इतना सब कुछ नहीं होता है ना, और फ्रिज जैसे कि बैठ के साफ़ करना पड़ेगा और फ्लोर पे बैठना अभी तो आप लोगों को पता ही है मना होता है। तो वो सोच रही हूँ कि या तो सौरभ कर देगा या तो दीदी को बोलूँगी तो दीदी कर देगी। बाय द वे एक चीज़ आप लोगों को दिखाना नहीं हुआ था, ये जो हमारा गेस्ट रूम है ना, गेस्ट रूम में सिर्फ हमारा ये एक बेड है और यहाँ पे एक कवर्ड है, भगवान का सिंहासन है और यहाँ पे नीचे भगवान का जो रैक है ना जहाँ पे भगवान के सारे सामान रहते हैं, इतना ही है और कुछ है नहीं। लेकिन जब पापा आए थे उस टाइम पे पापा का जो रेगुलर बेसिस का सामान होता है वो रखने के लिए थोड़ा कुछ चाहिए था, तो पापा ने ये वाला टेबल खरीदे थे जो कि मुझे दिखाना ही नहीं हुआ है, तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छी है। ये देखिए, ये है वो टेबल। हमारे घर के इधर ही एक शॉप है, फर्नीचर शॉप, वहीं से जाके हम लोग लेके आए हैं। ये ना फाइबर का है एक्चुअली, और साइज़ काफ़ी मतलब छोटा भी नहीं बोलूँगी और बहुत बड़ा भी नहीं, मीडियम साइज़ है जो कि ठीक ठाक है। मतलब डाइनिंग टेबल का साइज़ तो नहीं है, नॉर्मल जो टी टेबल या तो सेंटर टेबल होता है ना उसी साइज़ का ही है और बहुत ही मजबूत वाला है, पता है, बहुत अच्छा है। तो इसमें टोटल 2 रैक है, ये ऊपर वाला रैक भी आप आसानी से ईजिली एक्सेस कर पाओगे और यहाँ पे नीचे भी एक रैक है जो कि इसमें भी आप काफ़ी सारी चीज़ें रख पाओगे। अभी फ़िलहाल मैं तो सिर्फ ये ऊपर का हिस्सा ही यूज़ करती हूँ क्योंकि ये मैं खड़े खड़े हाथ में मेरा आ जाता है सामान, और ये नीचे वाला मैं अगर कुछ में रखूँगी ना तो उसमें मुझे बेंड होना पड़ता है, और जैसे आप लोगों को तो पता ही है ना प्रेगनेंसी में ज़्यादा बेंड होना नहीं चाहिए, तो ये नीचे वाला अभी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये ऊपर का यूज़ कर रही हूँ। इसमें थोड़ा और आ जाता ना ये वाला में, देख लो, उसमें अगर पूरा नहीं आएगा तो फिर डाल देना। आज ग्रहण भी है इसलिए थोड़ा जल्दी खाना भी खाना है। आपने तो बाहर भी नहीं निकला। हाँ, रात को है ग्रहण इसलिए इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए शाम को भी मुझे जल्दी खाना है। 8 बजे से ग्रहण लगेगा ना, 7 बजे तक खाना खा लूँगी, इसलिए एकदम दोनों टाइम का एक साथ खाना बना के मैंने रख दिया। लंच बनाते बनाते आज ढेर सारा काम आ गया था, तो फटाफट से आज मैंने लंच बना लिया है और यहाँ पे बेडरूम के टेबल में ही आज मैंने लंच रख दी है। तो दिखा देती हूँ फटाफट से, हर एक चीज़ें बहुत ज़्यादा गर्म है। तो ये रहा गर्मा गर्म चावल, ये है मसूर का दाल, यहाँ पे थोड़ी सी आलू पोस्तो बना ली है, और फ्रिज में कुछ श्रिम्स था ना तो उस श्रिम्स का ही यहाँ पे मैंने बना लिया है चिंगड़ी माचेर बाटी चच्चड़ी। ये एक बंगाली स्पेशल ऑथेंटिक डिश है, ये एक्चुअली मैं खाऊंगी और सौरभ तो चिंगड़ी माछ खाता नहीं है, यानी प्रॉन्स, उसको एलर्जी है, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने आलू पोस्तो बना ली है और ऑमलेट बना लूँगी बस। बाप रे बाप, आज कहाँ खाने बैठी हो? बेडरूम में, क्या करेंगे, बहुत जल्दी गंदा होके रखा है ना, खाना पीना बहुत जल्दी बनाया आज। हाँ, कैसे बनाई हूँ वो सिर्फ हम दोनों को ही पता है। यस। फटाफट मैंने सोचा था ये जो चिंगड़ी मछली बाटी चौचुरी है ना, इसकी रेसिपी मैं आज शेयर करूंगी, लेकिन इतना हड़बड़ी में मैंने खाना बनाया कि कुछ भी शेयर नहीं कर पाई। घर गंदा हुआ है पूरा घर, और अभी 15-20 मिनट में ही वो पेस्ट कंट्रोल वाला आ जाएगा अर्बन कंपनी से, तो अभी फटाफट बैठे हैं खाने के लिए। तो ये सौरभ के लिए मैंने अंडा फ्राई कर दिया है, बर्तन वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि दीदी ने सब कुछ इधर उधर कर दिया है, बर्तन मैं झुक झुक के नहीं कर पाऊंगी, तो दीदी को बोला था कि दीदी आप ही आज कर दो, तो दीदी ने सब कुछ कर दिया। अभी बेडरूम में बैठ के हम लोग खाना खा रहे हैं। थैंक गॉड कि ये टेबल था, ये टेबल हमारा काम आ रहा है ना। यस। तो सौरभ नीचे बैठ जाएगा, मैं तो नीचे बैठ नहीं सकती, तो मैं यहाँ पे चेयर पे बैठ के ही यहाँ पे खाना सर्व करके मैं ऐसा हाथ में पकड़ के खा लूँगी, क्योंकि इधर अगर झुक के खाऊंगी ना तो फिर मतलब थोड़ा ज़्यादा ही मुझे बेंड होना पड़ेगा, जो कि सही नहीं है। तो चलिए फटाफट मैं खाना सर्व कर देती हूँ, उसके बाद खाना वाना खा के पेस्ट कंट्रोल वाला जाएगा, फिर मैं फ्रेश हो जाऊँगी उस टाइम पे, मतलब फ्री भी हो जाऊँगी और उस टाइम पे मुझे थोड़ा फ्रेश भी होना है। चलो आ जाओ आ जाओ। यस चलो।
हो गया पूरा खाली। देखिए किचन का सारा सामान यहाँ पे मैंने डाइनिंग हॉल में शिफ्ट कर दिया है। चावल का डब्बा, आटे का डब्बा और भी यहाँ पे जितने सारे बर्तन वगैरह जो रेगुलर यूज़ होने वाले होते हैं सारे यहाँ पे है। दीदी ने तो यहाँ पे 2 बैग में सारे जो दाल मसाले वगैरह होता है ना उन सारे डब्बे को यहाँ पे डाल दिए हैं। कप वगैरह सब कुछ मैंने ये सौरभ का ऑफिस वाला चेयर में रखी है। बाकी ये जो दीदी बर्तन वगैरह धो के गई थी, ये बर्तन का जो स्टैंड है इसको भी मैंने डाइनिंग में शिफ्ट कर दिए हैं। और अभी तक बिग बास्केट का सामान वगैरह सब कुछ आके पड़ा हुआ है, तो वो सब कुछ भी मुझे सिमटना है। और बाकी किचन दिखा देती हूँ। ये देखिए, आज किचन देख के ऐसा लग रहा है कि आज हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। जिस दिन हम लोग शिफ्ट हुए थे ना उस दिन भी किचन पूरा ऐसे ही खाली खाली था। हाँ, ये प्लांट वगैरह ये सब कुछ नहीं था। और ये ना अभी उतारने की ज़रूरत भी नहीं है। सौरभ ने बोला कि उधर तो कुछ करेंगे नहीं वो लोग, तो वो छोड़ दो। मेन जो है ना ये कवर्ड वगैरह के अंदर ही वो लोग स्प्रे डालने वाले हैं, दवाई डालने वाले हैं। तो ये सब कुछ दीदी ने खाली कर दिया है। ये देखिए, और ये ड्रॉयर वगैरह में जो बर्तन रहते थे सारे खाली हो गए हैं। अभी बस वेट कर रहे हैं कि आ जाए अर्बन कंपनी से एक बार और फटाफट से सारा सब कुछ कर दे। सिलेंडर के यहाँ पे भी पूरा खाली कर दिया है। सिर्फ सिलेंडर यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि कुछ दिन पहले ही रिफ़िल किए थे ना, तो इसको अभी हटा नहीं सकते। और बाकी पूरा किचन देख के ऐसा लग रहा है कि आज ही हम लोग इस घर में शिफ्ट हो रहे हैं। 2:10 हो गया है, लंच हमारा हो गया है और अभी अर्बन क्लब वाला बंदा आ भी जाएगा। ट्रस्ट मी, आज सुबह जो मैं नींद से उठ के चाय नाश्ता बनाने से स्टार्ट हुआ, सिर्फ मेरा नहीं, मेरा और सौरभ का, हम दोनों का ही, हम दोनों 5 मिनट के लिए भी नहीं बैठे हैं। जबकि मुझे अभी इतना लगातार काम नहीं करना चाहिए, थोड़ा रेस्ट ले लेके काम करना चाहिए। वैसे मैं बाकी के दिन रेस्ट लेके ही काम करती हूँ, लेकिन आज कोई सिचुएशन ही ऐसा था, पूरा घर में आज एकदम हलचल मच गया है। तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कर लूँगी, सब कुछ धीरे धीरे हो जाता है। एक एक दिन हमारे लाइफ में ऐसा आता है। चलो अच्छा ही हुआ, मैंने वैसे भी डस्टिंग क्लीनिंग सब कुछ ऑलरेडी की थी। किचन का मैंने छोड़ दिया था यही सोच के कि इस साल दुर्गा पूजा के पहले मैं किचन का डीप क्लीनिंग नहीं कर पाऊँगी। तो फिर फाइनली जाके आज हो ही जा रहा है, क्योंकि इतने सारे सामान भी निकल गए हैं और स्प्रे वगैरह डाल के जाएंगे तो फिर शाम के टाइम पे दीदी को आके सब कुछ क्लीन भी करना पड़ेगा। डब्बे वगैरह सब अपने अपने जगह पे धो के रखना पड़ेगा। और जो किचन का बाकी का एक्स्ट्रा यूटेंसिल्स है उसको भी सब कुछ दीदी धो के ही वहाँ पे रखेगी। तो चलिए, दुर्गा पूजा से पहले मेरा किचन का डीप क्लीनिंग भी हो गया, जो कि बहुत बड़ा काम था। अच्छा, जल कब देंगे? जल 12 दिन के बाद। अच्छा, वो इसी पैसे में इंक्लूड है ना? हाँ। अच्छा, आप और कोई एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं, खाली इसी में। बाहर अचानक से आ गई है काफ़ी तेज़ बारिश। वैसे सुबह से तो वेदर अच्छा ही था, अचानक से इतना ज़्यादा क्लाउडी हो गया है। और देखिए, बारिश तो है ही, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बच्चे सारे फुटबॉल खेल रहे थे, जो कि गए ही नहीं। जो लोग क्रिकेट खेल रहे थे ना, वो लोग भाग के यहाँ पे देखिए पहुँच गए हैं, वो लोग और मैदान में नहीं आ रहे। लेकिन ये फुटबॉल वाला टीम बारिश में भी खेल रहे हैं, है ना? इसका मज़ा ही कुछ अलग है। वैसे मैंने लाइफ में कभी फ़ुटबॉल वगैरह खेली नहीं है, लेकिन ये पता है, मेरे पापा भी बोलते हैं कि जब टीनेजर थे ना, उस टाइम पे पापा भी फ़ुटबॉल खेला करते थे। तो बारिश में ऐसे फ़ुटबॉल खेलने का मज़ा ही कुछ अलग होता था। पापा बोलते थे कि उस टाइम पे ना पापा जूता चप्पल खोल देते थे, मतलब सब लोग, सिर्फ पापा नहीं, जूता चप्पल टी शर्ट खोल के ऐसे बारिश में वो लोग खेलते थे फ़ुटबॉल। और आसमान देखिए, सूरज कितनी प्यारी सी लग रही है। ये देखिए, एकदम गोल सा रेड कलर का। काफ़ी टाइम बाद अभी मैं आप लोगों से दोबारा बात कर रही हूँ। शाम के टाइम पे, जिस टाइम पे मैं आप लोगों से लास्ट बात की थी,
उसके बाद अभी क्या टाइम हो रहा है, 10:30 बज रहा है ना, रात के 10:30 बज रहा है। और डिनर मैंने पता है आज कितने बजे कर ली थी, 8 बजे से पहले, क्योंकि आज है ग्रहण, सूर्य ग्रहण है। वैसे इंडिया में विजिबल है नहीं, तो पहले ऐसे ही था कि ये वाला फॉलो नहीं करेंगे, जबकि इंडिया में विजिबल ही नहीं है, तब तो फॉलो करके कुछ फ़ायदा है नहीं। लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने सजेस्ट किया है कि नहीं फॉलो करना चाहिए, इनविजिबल है तब भी। और कुछ लोगों ने बोला कि नहीं करने से भी चलेगा। तो फाइनली जो मैंने बोला कि घर से जैसे बोलते हैं हम लोग वैसे ही करते हैं, तो फाइनली मेरे सासू माँ ने बोला कि ठीक है कर ही लो, करने से तो कुछ तुम्हारा बुरा नहीं होगा, लेकिन अगर ग्रहण में अगर तुम फॉलो नहीं करोगे, स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो अगर कुछ भी असर हो जाए तो क्या फ़ायदा इतना रिस्क लेके। तो मैंने सोचा ठीक है चलो कर ही लेते हैं। तो आज 8 बजे से पहले खाना वाना सब कुछ खा ली थी, और मैं सो भी गई थी दवाई वगैरह सब कुछ लेके, क्योंकि ग्रहण के टाइम पे काफ़ी सारे नियम होते हैं, स्पेशली प्रेग्नेंट औरतों के लिए। तो अब पता नहीं आप लोगों में से कितने सारे लोग इन सारे चीज़ों को मानते हैं, लेकिन हम लोग बिलीव करते हैं, इस वजह से मानते हैं। तो इस टाइम पे पानी पीना, अगर बहुत ज़रूरत ना पड़े तो वॉशरूम जाना, कुछ खाना पीना करना, बाहर जाना, ये सब कुछ अलाउड नहीं है। तो कंट्रोल करके ही रखी थी, जिस वजह से 8 बजे से ग्रहण शायद लगने वाला था, उससे पहले ही मैंने खाना पीना करके दवाई लेके सो गई थी, और कुछ देर के लिए मेरी आँख भी लग गई थी। अभी मेरी नींद खुली है, तो फिर मुझे याद आया कि अरे मैंने ब्लॉग एंड ही नहीं किया है। तो मैंने सौरभ वैसे जागा हुआ था, वो मोबाइल में कुछ देख रहा था। सौरभ कुछ ही देर पहले ही डिनर किया है, तो मैंने सौरभ को बोला कि थोड़ा लाइट ऑन कर दो, मैं ब्लॉग एंड करती हूँ, क्योंकि एडिट भी करना है, उसके बाद मैं दोबारा सो जाऊँगी। तो आप लोगों में से अगर कोई प्रेग्नेंट है तो ग्रहण में कैसे आप लोग फॉलो किए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है। मैंने तो ऐसे ही किया है, मैंने तो आप लोगों को बोल ही दिया है। इस वजह से ही आज दोपहर के टाइम पे मैं डिनर और लंच एक साथ दोनों टाइम का खाना बना के रखी थी, क्योंकि मुझे पता था कि शाम को 7 साढ़े 7 बजे के अंदर घर का सब कुछ समेटने के बाद फिर खाना बना के डिनर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, जिस वजह से मैंने दोपहर को ही सब बना के ऑलरेडी रखी थी। अभी फटाफट खा लिया, और अभी मैं जाऊंगी दोबारा सोने के लिए। तो चलिए कल और एक फ्रेश नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो जाएंगे। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, गुड नाइट।